Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 12, chapter 2, inverse trigonometric equations. तो let us see. देखिए, पहले चैप्टर पढ़ने के पहले हम लोगों ने 10th क्लास और 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर काम में आने वाले हैं. देन विल स्टार्ट अवर चैप्टर. तो फर्स्टली सी, आप लोगों ने 10th क्लास में देखा होगा 0 से 90 तक की वैल्यू आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर लर्न की होगी. साइन थीटा की 0 to 90 क्या वैल्यू होती है, कॉस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, इनकी सारी वैल्यू आप लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी आपकी पढ़ी हुई है. तो भी आप एक बार अगर याद नहीं है तो एक बार इसे आप रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा. देन यू विल गेट ऑल द वैल्यूज, आपको मेमोराइज करनी है. देन अगर हम 11th क्लास की बात करें तो वहाँ पर हम थीटा से उठकर चले गए थे रेडियन पर. कहाँ पर चले गए थे? रेडियन पर. तो हमने कहा सर रेडियन कुछ नहीं होता, केवल आपका जो पाई है उसको हम रेडियन बोल देते हैं. और हमने कहा था सर पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री. क्या मान लिया था हमने? पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री. तो वहीं से हमने सारे एंगल निकाल के लाए थे कि सर अगर आप 30 डिग्री की बात करो तो सर हम बोल देंगे π/6, ठीक है. देन अगर आप सर 45 डिग्री की बात करो दैट विल बी π/4, 45 डिग्री. अगर हम π/3 बात करें 60 डिग्री हो जाएगा. अगर हम 90 की बात करें तो दैट विल बी π/2. इसके अलावा हमने आपका थोड़े और वैल्यू बढ़ा ली थी. हमने कहा अगर 120 की हम बात करते हैं तो दैट विल बी 2π/3 इक्वल टू 120 डिग्री. अगर आप एक और बात कर लो 150 डिग्री की बात कर लेते हैं. किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? 150 डिग्री की. तो 5π/6 दैट विल बी 150 डिग्री. बस इतनी वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, इतने में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा काम हम लगा देंगे. तो बात समझिए, अब क्या हुआ, यही वैल्यू थी. अब हमें बात करना है इन्वर्स की. किसकी बात करना है हमें? इन्वर्स की. तो इन्वर्स के लिए कुछ नहीं है, लाइक आपको एक वैल्यू निकाल के लाना है. आपका दिया है साइन इन्वर्स 1/2. साइन इन्वर्स 1/2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट? ये आपका क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको केवल जो आपने 10th क्लास में टेबल देखी है, पढ़ी है, उस टेबल में आपको देखना है कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू थी. तो आपने देखा 1/2 साइन में थी 30 की वैल्यू. 30 को हम बोलते हैं π/6. क्या बोलते हैं? π/6. तो यहाँ पे आपको मिल जाता साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू थी आपकी? साइन π/6 की. यहाँ पर आप बात समझिए, अगर आपका एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उसका इन्वर्स साथ में लिखा है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? दोनों कैंसिल हो जाते हैं. तो साइन इन्वर्स से साइन हो गया आपका कैंसिल. देन यू विल गेट π/6. क्या मिल जाएगा? π/6. अगर इसे हम बेटर वे में सॉल्व करना चाहें कि सर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताइए, आपने डायरेक्ट बता दिया. तो अगर हम इसको बेटर वे में सॉल्व करना चाहें देन विल गेट, हम मान लेंगे लेट साइन इन्वर्स 1/2 विल बी थीटा. क्या हो जाएगा आपका? थीटा. तो दिस साइन इन्वर्स विल गो राइट हैंड साइड. तो जब इन्वर्स आपका राइट हैंड साइड गया तो इट विल बिकम द साइन थीटा. अब आप देखोगे कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है? अगेन द सेम थिंग 30 मीन्स π/6. तो यू विल गेट दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा. यहाँ पर हम सिंपली बात करते हैं साइन से साइन कैंसिल. एक्चुअली कैंसिल होता नहीं है, ये साइन यहाँ पर आ जाता है, इन्वर्स बन जाता है, तो वो एलिमिनेट होता है इन दैट केस, है ना. बट हम मान लेते हैं साइन से साइन कैंसिल. देन यू विल गेट थीटा इक्वल टू π/6. दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना. तो इस तरह आपकी वैल्यू आप किसी की भी निकाल के ला सकते हो. लाइक आपने कहा सर कॉस इन्वर्स 1/2 दे दिया, सेकंड मान लेते हैं कॉस इन्वर्स 1/2. तो अब आप देखोगे कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? आपने कहा सर हमने पढ़ा था कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है. 60 को क्या बोल रहे हैं हम लोग? π/3. तो क्या हो जाएगा आपका? कॉस π/3, ठीक है. इन्वर्स से कॉस कैंसल. देन व्हाट विल यू गेट? π/3. इस तरह हम किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल कर ला सकते हैं. बट सर क्या हमेशा यही करना है? क्योंकि हम लोगों ने सर जब 11th क्लास में पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो आपका 1/2 तो π/6 की वैल्यू भी होती है, लेकिन 90 + 30 120 की वैल्यू भी होती है ना. और भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती है. तो क्या सर हम π/6 ही आंसर क्यों लिखे? 120 भी तो लिख सकते हैं, है ना, या कुछ और आंसर भी तो हम लिख सकते हैं. तो उसके लिए हमें आपका क्या देखना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज. क्या देखनी पड़ेगी हमें? डोमेन एंड रेंज. आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ी है. इस साल जो हम बात करेंगे हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज. जब आप फंक्शन बोल रहे हो तो डोमेन एंड रेंज तो आपकी आएगी, ठीक है. तो वो हम एक टेबल के थ्रू देखते हैं. देन विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है. लेट अस सी.
नाउ लेट अस सी द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए अगर हम साइन इनवर्स की बात करें तो उसकी जो डोमेन होती है दैट विल बी बिटवीन -1 to 1। देखिए जो ब्रैकेट लगा है दैट शोज द क्लोज्ड इंटरवल, इट मीन्स इसके अंदर सारी वैल्यू आ जाएगी -1 to 1 तक के, -1 और 1 भी इंक्लूड है। तो अगर रेंज हम देखें तो वो क्या होती है आपकी -π/2 to π/2 होगी। सिमिलरली अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो इसकी जो डोमेन होगी -1 to 1 क्लोज इंटरवल, रेंज होगी 0 to π क्लोज्ड इंटरवल, मतलब 0 to π आपका इंक्लूड होगा। अगर आप कॉसिक इनवर्स की बात कर दो तो इसकी रेंज होगी ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 and 1, मतलब कि इसकी डोमेन आपकी -1 और 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और अगर आप इसकी रेंज की बात करो तो इसकी रेंज आएगी आपकी -π/2 to π/2, दोनों इंक्लूड है लेकिन 0 नहीं आ सकती कभी भी, इसकी रेंज कभी भी 0 नहीं आएगी। देन सेकंड इनवर्स की बात करें तो इसकी भी क्या होगी आपका डोमेन रियल नंबर होगी -1 और 1 को छोड़कर। अगर रेंज की हम बात करते हैं तो 0 to π होगी लेकिन -π/2 नहीं आए, मतलब 0 to 180 के बीच के सारे एंगल आ जाएंगे लेकिन π/2 उसमें नहीं आ सकता। देख सिमिलरली हम टेन इनवर्स की बात करें तो क्या होगा आपका रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर आप पुट कर लो और जो रेंज होगी -π/2 to π/2, लेकिन -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ ओपन इंटरवल। कोट इनवर्स की बात कर रियल नंबर होगा और जो रेंज होगी 0 to π, लेकिन 0 और π इंक्लूड नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज़ एन ओपन इंटरवल। अब हमें ये टेबल आपके लर्न करना है, इसी के बेस पे हमें आपका एंगल निकाल कर लाना है, हमें इनवर्स रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। जो रेंज है आप एक बात तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। ये वर्ड आपको बार बार आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये टेबल याद होने के बाद हम सिंपली इजीली बड़ी इजीली आपकी वैल्यू निकाल कर ला सकते हैं। तो लेट अस सी द एक्सरसाइज। हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 की। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स -1/2। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए प्रॉपर हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को, देन जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे। मैंने बताया कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं लेट। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, साइन इनवर्स -1/2 विल बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब दिस इनवर्स विल गो राइट हैंड साइड तो इट विल बिकम -1/2 इक्वल टू साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। 30 को हम बोलते हैं π/6, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आपका क्या साइन से साइन कैंसल, देन यू विल गेट थीटा इक्वल टू -π/6। थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका? -π/6। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या ये जो -π/6 है आपका ये रेंज के अंदर आ रहा है -π/2 to π/2, मतलब -90 to 90 में आता है क्या? आता है। तो क्या हो जाएगा इसका थीटा? दैट तो हम लिख देंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ठीक है, सिमिलरली विल सॉल्व द अदर क्वेश्चन। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कॉस इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन की कॉस इनवर्स √3/2। मैं टेबल आपका रब नहीं कर रहा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए, देन विल सी। बात करते हैं क्वेश्चन क्या हमारा सेकंड वाला, कॉस इनवर्स √3/2। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हम लोग के पास, कोस इनवर्स √3/2। आपने कहा सर हमने इसको पुट कर लिया, लेट कॉस इनवर्स √3/2 विल बी इक्वल टू थीटा। क्या हो जाएगा ये? थीटा के इक्वल, देन यू विल गेट √3/2 विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, देन अब कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है आपको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। तो इट विल कम cos π/6, cos π/6 इक्वल टू cos थीटा। cos से cos कैंसिल, देन यू विल गेट थीटा इक्वल टू π/6। तो क्या π/6 आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ पा रहा है? डेफिनेटली आ पा रहा है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू विल बी π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। ओके,
Similarly, we'll solve the other question. Thank you very much.